नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम सब अक्सर यही जानते हैं कि रावण ने सीता माता का हरण किया था, उसे लंका ले गया था। लेकिन आपने कभी यह नहीं सुना होगा कि रावण सीता माता का हरण करने से बहुत पहले भगवान राम की माता कौशल्या का भी हरण करके ले गया। ऐसी क्या बात थी जिससे रावण ने माता कौशल्या का हरण किया? आइए जानते हैं इसके बारे में। त्रेतायुग की बात है, जब कौशल देश में कौशल नाम का एक राजा था। उनके विवाह योग्य पुत्री थी जिसका नाम कौशल्या था। राजा कौशल ने अपनी पुत्री का विवाह अयोध्या के राजा दशरथ से करने का निर्णय लिया और फिर राजा दशरथ को विवाह का प्रस्ताव सुनाने के लिए आमंत्रित किया। और जिस समय दूत राजा के पास पहुँचे, उस समय राजा दशरथ जी जल क्रीड़ा कर रहे थे। लगभग उसी समय लंकापति रावण ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी से मिलने गया। तो उस समय रावण ने ब्रह्मा जी से पूछा कि मेरी मृत्यु कैसे होगी और किसके हाथों होगी। रावण की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या से साक्षात विष्णु भगवान का जन्म होगा, वही तुम्हारा विनाश करेंगे। ब्रह्मा जी की यह बात सुनने के बाद रावण सीधा अपनी सेना के साथ अयोध्या की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने युद्ध किया और राजा दशरथ को पराजित कर दिया। दोनों की लड़ाई सरयू नदी के किनारे हो रही थी और राजा नौका में थे। रावण ने नौका को भी तहस नहस कर दिया तो राजा दशरथ और उनके मंत्री सुमंत नदी में बहते हुए समुद्र में जा पहुँचे। उधर रावण अयोध्या से चलकर कौशल नगरी में जा पहुँचा। वहाँ राजा कौशल से भयानक युद्ध करके रावण ने उन्हें भी हरा दिया। उसके बाद रावण वहाँ कौशल नगरी से कौशल्या माता का हरण करके आकाश मार्ग से लंका की ओर चल पड़ा। रास्ते में समुद्र में रहने वाली तिमिंगिल मछली को देखकर रावण ने सोचा कि सभी देवता तो मेरे शत्रु हैं, कहीं रूप बदलकर वे ही कौशल्या को लंका से न ले जाए। इसीलिए कौशल्या को इस तिमिंगिल मछली को ही क्यों न सौंप दिया जाए। ऐसा सोचकर उसने कौशल्या को संदूक में बंद करके मछली को सौंप दिया और रावण स्वयं लंका पर चला गया। मछली संदूक को लेकर मुंह में इधर उधर घूमने लगी। तभी एक और मछली के आने से वह उसके साथ युद्ध करने लगी और कौशल्या वाला संदूक वहीं छोड़ दिया। उसी समय राजा दशरथ भी अपने मंत्री के साथ बहते हुए समुद्र में पहुँचे। वहाँ उनकी नजर संदूक पर पड़ी जिसमें कौशल्या थी। राजा दशरथ ने कौशल्या को देखकर आश्चर्य किया। तब कौशल्या ने उसके साथ जो घटना हुई उसके बारे में बताया। आपस में बातचीत करने के बाद वह सब फिर उस संदूक में बैठ गए। वह इसलिए कि ज्यादा समय तक समुद्र में रहना ठीक नहीं था। उधर यह करने के बाद अहंकारी रावण ने ब्रह्मा जी से कहा कि मैंने राजा दशरथ को जल में और कौशल्या को संदूक में बंद करके छिपा दिया है। तब ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी करके बोला कि उन दोनों का तो विवाह हो चुका है, क्योंकि अयोध्या पहुँचते ही उन दोनों का विवाह करवा दिया गया था। ब्रह्मा जी की बात सुनकर रावण बहुत क्रोधित हुआ। तब ब्रह्मा जी ने फिर से कहा कि होनी होकर ही रहती है, कोई इसमें कितना भी बचने का उपाय करे, जो होना होता है वह होकर ही रहता है। तो वही हुआ। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करें और वीडियो को सपोर्ट भी करें। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि अन्य नई नई और अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप तक अति शीघ्र पहुँच सके।